देखो 9 का पहला क्वेश्चन में था कि एक्स वाई की दूरी दो बिंदु है 1 2 और -3 4 से बराबर हो तो सिद्ध करें कि 2x - y + 5। इसको देख लीजिए। अभी बताए थे क्या कि देखिए मान लेते हैं ए बिंदु का निर्देशांक कितना है 1 और कितना 2 और बी बिंदु का निर्देशांक है -3 और कितना 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि एक्स वाई की दूरियां दो बिंदु है, इसका मतलब जो पॉइंट आपको दिया जा रहा है ना वो पॉइंट कहाँ रहेगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये दोनों बिंदुओं से ये क्या है, बराबर है। तो बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि AB की दूरी और PB की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो दूर सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, AB की भी दूरी निकालेंगे और PB की भी दूरी निकालेंगे। तो जब AB की दूरी निकाल रहे थे तो A का जो निर्देशांक था 1 और 2 वो उस समय हमारे लिए क्या है x1 और y1 और x और y उस समय हमारे लिए क्या है x2 और y2। तो AB की दूरी के लिए फार्मूला लगा लेते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर इस रूट को इधर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से कर सके। तो AB का स्क्वायर हो गया। अब देखो x1 हमारा 1 है और x2 हमारा x है, तो 1 - x का होल स्क्वायर, y1 हमारा 2 है और y2 हमारा y है, तो 2 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन देख लो। इसको a - b का होल स्क्वायर पर तोड़े, a स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। उसके बाद फिर इसको भी a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4y और प्लस y का स्क्वायर। इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो फिर देखो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस कितना 5। ये किसकी दूरी आई, बस इसी तरीके से फिर हम लोग PB की दूरी निकालेंगे। तो जिस समय PB के लिए निकाल रहे हैं तो उस टाइम हमारा फिर ये जो x और y है वो हमारे लिए x1 y1 हो गया और ये हमारे लिए x2 और y2 हो गया। फिर इसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद PB भी हमको एक इक्वेशन देगा। अब क्वेश्चन खुद कह रहा था कि ये दोनों बिंदुएं दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या बराबर है, तो इसका मतलब है PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर दोनों आपस में कैसा बराबर। तो दोनों के वैल्यू को आपस में रख करके देखो बराबर किए तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब उसके बाद जो बचा है इधर देखो 6x था 8y था 25 था और इधर -2x -4y और प्लस 5 था। तो x y सबको एक तरफ कर लिए तो देखो 2x इधर गया तो क्या हो गया प्लस में, -4y इधर गया तो क्या हो गया प्लस में और +5 इधर गया तो क्या चीज हो गया माइनस में। अब बाकी जो कैलकुलेशन में आता था 6x और 2x कितना 8x, 8 में से 4y गया कितना बचा -4y, 25 में से 5 गया कितना हो गया 20, 4 कॉमन निकाले इतना आंसर आ गया। इतना मीनिंग समझ में आ गया था। अब इसी तरीके से ठीक x और y के बीच में एक रिलेशन निकाल, रिलेशन मतलब एक संबंध एक सूत्र देना है उसको। ठीक है, P बिंदु दिया हुआ है x और कितना y और उसको कहता है कि बिंदु A जिसका निर्देशांक है 7 और कितना 1 और दूसरा बिंदु है 3 और कितना 5, इन दोनों से इस बिंदु की दूरी क्या है बराबर है। मतलब इस पॉइंट P जो है P से A की दूरी और P से B की दूरी ये दोनों दूरी आपस में कैसी है बराबर है। तो फिर से यही क्वेश्चन रहेगा, समझ में बता रहा है। ठीक है ना, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग नोट 9 का जो पहला बताया है दूसरा आप लोग अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब हम लोग ये देखते हैं 10वां का टाइम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर 2 - 3 है और रेखाखंड AB की लंबाई यानी AB की जो दूरी है वो कितना इकाई दिया हुआ है 10 तथा कहता B का जो भुज है, भुज का मतलब क्या होगा बिंदु जो B होगा उसका भुज का मतलब x का वैल्यू दे है कितना 10 और 40 क्या बताए थे y होता है। तो y के वैल्यू कितना आना चाहिए, चाहे 3 आ जाए और चाहे -9 आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। समझ में बात आ गया। ठीक है नहीं, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलो देखो 10 का पहला हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि दो बिंदु है ए का निर्देशांक है 2 और -3 और बी के जो बिंदु है उसका खाली भुज दिया हुआ है, भुज कितना दे 10 और 40 कितना है, तो आंसर 40 नहीं मालूम है तो उसको क्या लिखेंगे y। ठीक है,
तो ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ए बी की लंबाई दिया, देखो क्या इकाई, 10 इकाई। तो इसका मतलब दिया हुआ हमें क्या, तो ए का निर्देशांक दिया है 2 और -3, बी का निर्देशांक हमने भुज हमारा है 10, लेकिन कोटि हमने क्या मान लिया, वाई, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी की दूरी कितनी इकाई, 10 इकाई। तो दूरी सूत्र से ये हमारे लिए क्या हो गया, पहले तो x1 हो गया 2, y1 हो गया -3, x2 हो गया कितना 10 और y2 हो गया कितना y। तो ए बी स्क्वायर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी दे है कि नहीं, ए बी दिया हुआ कितना दे, 10 इकाई। तो 10 का यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, x1 कितना हो गया, तो आंसर x1 हो गया हमारा कितना 2 और x2 हमारे लिए कितना 10, तो माइनस का कितना हुआ 10, 10 का स्क्वायर। y1 हमारे लिए कितना है, तो y1 हमारा है -3 और y2 हमारे लिए कितना है -y। तो 10 दहे के कितना हो गया 100, ठीक है। 10 में से 2 चला गया माइनस के 8 और इसको हम लोग तोड़ देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो देखो -3 का स्क्वायर करेगा तो -3 का स्क्वायर सब प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, और -2ab, तो -2a को कर दो -3 और b को भी कर दो माइनस का कितना y, और हो जाएगा हमारा ये प्लस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा -y का क्या स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो 100 80 64 प्लस 3 दिया के 9 और माइनस माइनस और 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6y और ये प्लस का y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सब हो गया। चलो तो अब गुणनखंड के जैसा कर दो, y स्क्वायर माइनस के 6y, 64 और 9 कितना हो जाएगा 73, ठीक है, और ये प्लस का 100 अंदर आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस का कितना 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। हाँ तो 9 दिया कितना हो जाता है 27 और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड हो जाएगा इसका y स्क्वायर और माइनस का 9y और प्लस का 3y और माइनस का 27 बराबर कितना हो गया 0। इसमें से कॉमन कितना लो, तो y माइनस कितना हो गया 9 और इसमें कितना लो 3, तो ये भी हो गया y माइनस कितना 9 बराबर 0, ठीक है। तो y प्लस 3 और y माइनस 9 इक्वल टू कितना 0। तो y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का कितना 3 और y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 9। यही लाना था क्या, यही था। तीन और अपना कितना माइनस का 9, वहाँ आ रहा है कुछ माइनस का 3 और प्लस का 9, कहीं गलती हुआ है, ये हो जाएगा देखो यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हुआ है। यहाँ पर जब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो a का जगह पर माइनस के लिए b की, तो माइनस पहले ही से था, यहाँ खाली कितना होना चाहिए y, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूनी कितना हो गया 6y, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। कैलकुलेशन में देखो यहाँ प्लस लाना है तो प्लस वाला ज़्यादा माइनस वाला कम, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में और ये हो गया माइनस, तो माइनस कॉमन लिया है तो माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस,
ये हो जाएगा y प्लस 9 और ये हो जाएगा y माइनस कितना 3। तो ये y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 3 और ये आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। तो देखो y का वैल्यू हम लोग निकालना था ना, तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, या तो प्लस का 3 और या तो या माइनस का 9। तो ये हमारे लिए क्या निकाल के लाया है, कोटि निकाल के लाया है। ठीक है, सिद्ध हो गया। ठीक। अब हम लोग 10 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो देखो एक्स वाई एक निर्देशांक है, ठीक है ना, किसी बिंदु का, और कहता है इस बिंदु के से -3 और 0 तथा 3 और 0 में प्रत्येक से, मतलब ये दोनों से कितना इकाई दूरी पर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट बीच में है, यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है 4 इकाई, और फिर इसके और यहाँ 3 0 के निर्देशांक के बीच की भी दूरी कितनी है। तो इसका मतलब दिमाग में बात को बैठा रहो। देखो इसका डायग्राम बनेगा कौन चीज, मान लो ए पॉइंट कोई है, ए पॉइंट का निर्देशांक है -3 और कितना 0। मान लो कोई बी पॉइंट है, बी पॉइंट का निर्देशांक हो जाएगा कितना 3 और 0, और इन दोनों के एक बीच का पॉइंट है मान लो पी, जिसका निर्देशांक है x और कितना y। ठीक है, इतना मीनिंग समझ में आ गया। ठीक, सारे पॉइंट को मान लिए। देखो ये पॉइंट माने P, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। अब कहता है क्या कि ये AP से, AP की भी दूरी का इकाई और PB की भी दूरी का इकाई। तो कहता है एक्स वाई का कौन सा निर्देशांक होगा जिसकी दूरी निकालेंगे तो कितना इकाई आना चाहिए। तो अब हम लोग देखो, अब यहाँ से हम लोग हिसाब को स्टार्ट करते हैं। 10 का दूसरा है, तो ए का निर्देशांक देखो हम लोग निकालेंगे। ए का निर्देशांक कितना है -3 और कितना 0। तो x1 कितना हो गया -3 और y1 कितना हो गया। ठीक, अब P बिंदु का निर्देशांक देखो x और क्या है y, तो इसका x2 हम लोग मान लिए कितना हो जाएगा x, और y2 इसका कितना हो जाएगा y। इतना दिमाग में समझ में आ गया। अब जो है यहाँ से निकालेंगे AP की दूरी, तो AP पर पहले ही से स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। तो फार्मूला हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो फार्मूला हम लोग लिखे हैं। अब जो है AP देखो दिया हुआ है, A से P के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 4 हो गया, और इस पर क्या हो गया। अच्छा x1 यहाँ कितना है माइनस का 3, और x2 देखो कितना है माइनस का x, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 देखो कितना यहाँ 0, और y2 देखो यहाँ कितना इसका होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a के जगह पर -3 है तो -3 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद -2, a हुआ -3 और b खाली कितना होगा x, क्योंकि फार्मूला को लगा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस तो पहले से यहाँ था। ठीक है, अब प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक, प्लस 0 में से y गया तो y, तो माइनस के y के स्क्वायर हो गया। अब देखो 16 3 दिया 9, अभी हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का हो जाएगा का x 6x प्लस x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। 16 अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x और 9 और माइनस कितना 16 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x और 16 में से 9 गया माइनस के बराबर 0। ये आया किसकी वैल्यू AP स्क्वायर का। समझ में बात आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए PB के लिए। ठीक है, तो आप देखो यहां से निकालते हैं किसका, अब P के लिए देखो P का निर्देशांक है कितना x और y, तो इसका x1 अब क्या मानेंगे x और y1 क्या मान देंगे y। B का निर्देशांक हो गया कितना 3 और कितना 0, तो देखो x2 हो गया कितना 3 और y2 कितना हो गया 0। तो PB का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा फिर से x1 माइनस
x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पीवी भी कितना है बताओ? तो 4 का क्या हो गया स्क्वायर। x1 यहाँ देखो कितना है x, x2 कितना है माइनस लिखाएगा 3 प्लस y1 कितना y और माइनस का 0 और स्क्वायर 4 4 फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 3 दूनी के 6x और प्लस 3 दिया के 9 और ये हो जाएगा y के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया सबके? ठीक है। अब देखो फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 और 16 फिर अंदर करो तो माइनस के 16 बराबर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x और 16 में से फिर से 9 चला गया, कितना बचा माइनस के 7। अब देखो ये जो तुम लोग निकाला था किसका वैल्यू एपी का स्क्वायर और ये निकाले थे किसका वैल्यू। अब इस हिसाब से देखो एपी और पीपी दोनों कितना दे रहे तो मतलब दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीए का स्क्वायर और पीबी का स्क्वायर दोनों आपस में क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 किसका वैल्यू पी स्क्वायर का और पीबी स्क्वायर का देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। अब जो कटता है काट दो 0 बराबर क्या करता है दोनों तो बराबर है। ठीक है। अब देखो इसमें देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसल। अब बचता है कौन कौन देखो माइनस का 7 और इधर भी माइनस का क्या हो गया 7। ठीक है। लाना था किसको किसको वैल्यू में लाना था y की भी वैल्यू लाना था। हाँ तो ठीक है। देखो यहाँ बचा जो उसको लिखते हैं देखो 6x बचा माइनस का 7 तो माइनस 7 भी खत्म हो जाएगा तो दोनों तरफ खाली क्या बचा तो इसको इधर कर लो तो 6x प्लस 6x बराबर यहाँ कितना हो गया तो 6 और 6 कितना हुआ 12x बराबर तो x बराबर 12 बाई 0/12 तो मतलब x का आंसर भी क्या आएगा तो x का आंसर 0 आ गया। अब इसी में बैठा के y का आंसर निकाल लो। इसी में बैठाना देखो अगर ये 0 हो गया तो ये 0 पूरा खत्म, ये 0 होगा तो ये भी 0 पूरा खत्म। तो बचा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 7 और तो माइनस उधर कर देंगे। जैसे मान लो इसको इक्वेशन क्या मान लिए तो किसी में बैठा हो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने। ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x माइनस 7 बराबर 0 तो x का मान रखेंगे 0 तो देखो ये हो गया 0 प्लस वाई स्क्वायर ये भी क्या हो गया 0 माइनस 7 बराबर तो वाई स्क्वायर बराबर खाली कितना बचा तो y बराबर रूट कितना हो गया 7 रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस तो दोनों आंसर आ गया y बराबर प्लस माइनस रूट कितना 7। देखो ये x का निर्देशांक आया और ये किसका आ गया y का। यही देखो लाने के लिए कह रहा था कि x बराबर कितना लाइए 0 और y बराबर देखिए प्लस माइनस कितना लाइए √7 आ गया। ठीक है। कहीं पर भी कोई परेशानी भी नजर नहीं आ रहा है। पहले हम लोग जैसे जैसे कह रहा था क्वेश्चन बस उसी तरीके से करना और फार्मूला वही लगाना है दूरी सूत्र का। अपने कैलकुलेशन करेगा सही से ठीक ठाक से आ जाएगा। समझ में बता गया नहीं? ठीक बस। देखो अब 11 नंबर में क्वेश्चन में है कुछ खास बात है इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। माने कोई बिंदु है जो किस एक्सिस पर है x अक्ष पर स्थित है। अब तुम बताओ ध्यान से समझो। मान लो ये एक लाइन है और इस लाइन को हम लोग x कहते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम लोग क्या करते हैं y। अब यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट हो जाता है, ओरिजिन का निर्देशांक होता है 0 और 0। अगर इस लाइन पे यानी x वाली लाइन पे अगर हम कोई पॉइंट ले लिए तो ये जब पॉइंट हम जो लिए हैं इसका मतलब ओरिजिन से तो कुछ दूरी पर है
तो किधर के साइड में, एक्स के साइड में। क्या वाई के तरफ कोई लाइन इधर जा रहा है? तो इसका मतलब जब एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब एक्स अक्ष में कुछ ना कुछ दूरी है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक मान लो कि अब पी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लो 4, यानी ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, 4 इकाई। तो अगर हम इस यहाँ पर का कोऑर्डिनेट लिखना पसंद करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे एक्स 4 है लेकिन वाई कितना, 0। क्यों? क्योंकि वाई की तरफ ये लाइन कहीं जाता नहीं है। समझ में बताया? तो एक बात पक्का याद रखना कि अगर एक्स अक्ष पर का निर्देशांक निकालना है तो इसका मतलब एक्स कुछ ना कुछ है लेकिन वाई कुछ भी, और अगर कहेगा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक निकाले तो क्या होगा, वाई कुछ ना कुछ है लेकिन एक्स क्या है वहां, 0। समझ में बता गया ना? ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसका मतलब ये हमें कह रहा है क्या, पहला सॉल्यूशन 11 नंबर का, पहला सॉल्यूशन एक्स अक्ष पर स्थित। तो मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स का जो इधर जाती है। तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, मान लिया कि वह बिंदु एक्स है और वाई उसका का निर्देशांक कितना, 0। ठीक है। अब इधर से देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट था P और इधर कोई पॉइंट है Q। तो P पॉइंट है मान लो -2 और कितना 5, और Q पॉइंट है मान लो कितना 2 और -3। अब इस लाइन को मिलाने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है मान लो R, तो ये जो पॉइंट है ये दोनों यानी P से लेके R की दूरी और R से लेके Q की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो लिखा है, कौन सी लिखा है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, P से R या पी आर स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या है, तो अगर ये बराबर है तो हमको कौन सा निर्देशांक निकालना है, आर बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो उसका एक्स कितना होगा, क्योंकि वाई पता है कितना हो गया 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो हम लोग इसको निकालेंगे एक्स का रिलेशन से। जैसे पहले हम लोग इसमें से निकालेंगे किसकी वैल्यू, तो ऐसे है पी आर का स्क्वायर के लिए पी का निर्देशांक कितना है, -2 और 5। तो इसका क्या हो गया, x1 कितना हुआ -2 और y1 कितना हो गया 5। r का निर्देशांक x और क्या मानल है 0, तो x2 हमारा हो गया x और y2 हमारा कितना हो गया 0। तो पी आर स्क्वायर निकालेंगे या पी आर की क्या दूरी, तो फॉर्मूला वही रहेगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर कर देते हैं, पी आर स्क्वायर हो गया। तो देखो x1 अब कितना है माइनस का, x2 कितना माइनस कितना लिखा है x का, y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना 0। तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में हो जाएगा -2 के स्क्वायर -2a हो गया -2 और b खाली हो गया कितना x, और b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 5 में से 0 हो जाएगा 5 और 5 5 25। तो पी आर स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस कितना 25। तो पी आर स्क्वायर बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 4x और 25 और 4 कितना हो गया, तो ये किसका वैल्यू आया, P से R की दूरी का। ठीक है। इसी तरीके से R से Q का भी निकालेंगे। तो R अब जो हमारे लिए क्या है, तो R हो गया x और कितना 0, तो x1 हो गया हमारा x और x2 हमारा हो जाएगा सॉरी y1 हमारा हो जाएगा कितना 0, और Q हमारा कितना 2 और -3, तो 2 और -3, x2 बराबर 2 और y2 बराबर कितना आ गया -3। तो RQ की दूरी, तो फिर फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो RQ स्क्वायर बराबर रूट हट गया तो बचा क्या, वो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
0 और माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आर क्यू स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दुगुनी के 4x प्लस फिर दुगुनी के 4, ठीक है ना, समझ में बता गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट गया और ये 3 दिया कि कितना हो जाएगा 9, तो हमारे पास आया आर क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 9 और 4 13। अब दोनों का एक दूसरे के बराबर था, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस हिसाब से पी आर स्क्वायर बराबर हुआ आर क्यू स्क्वायर का वैल्यू बराबर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो गया 29 और उधर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। अब देखो x एक तरफ करो 4x और ये माइनस भी इधर आ गया प्लस का 4x और 13 और माइनस का कितना 4 और 4 कितना हुआ 8x और 29 में से 13 जाकर कितना बचेगा, तो हो जाएगा 16, लेकिन क्या चीज में माइनस में 8 दूनी के 16, तो x बराबर कितना है -2। अब तुम ध्यान से देखो, तुमसे पूछ रहा था किसका निर्देशांक, तो आंसर है उस बिंदु का निर्देशांक, यानी उस बिंदु का निर्धारक माने किसका r का, ठीक, तो r का निर्देशांक यहाँ निकाल के लेके आ गए, r का निर्देशांक क्या आया, तो क्या माना था, तो आंसर है r का निर्देशांक हम लोग क्या माने थे x और क्या 0, तो x कितना आया -2 और y कितना था, यही हमारे लिए क्या है, समझ में बता गया। तो ध्यान में खाली इस बात को रखना है कि जिस अक्ष पर स्थित की बात करेगा बिंदु, यानी एक्स अक्ष पर कहा है तो एक्स कुछ ना कुछ है, लेकिन वाई क्या है 0। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसे देखो तथा वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो मतलब क्या हुआ x 0 है और y कुछ ना कुछ है, तो y की जगह पर y मान लेंगे, तो यानी उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, जैसे यहाँ x और 0 है तो वहां हो जाएगा 0 और कौची y, समझ में बता गया। और उसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालेंगे, इसको यहाँ रखेंगे p के जगह पर -5 और -2, इसको 3 और -2 को रखेंगे q के जगह पर 3 और -2, और r के जगह पर किसको रखेंगे 0 और y को 0 और एकदम जस्ट इसी तरीके से बनाते जाना है, जैसे इसमें x का वैल्यू आया उसमें किसका वैल्यू आएगा y का, समझ में बात इतना आ गया, ठीक है ना, आप लोग बनाइए। चलो देखो 11 के दूसरा में देखो, फिर इसमें कह रहा है क्या y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक, तो y अक्ष पर स्थित है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस बिंदु का भी निर्देशांक मान लो, कि उस बिंदु का निर्देशांक, तो अभी बोले था ना कि जिसके अक्ष पर पूछेगा वो वैल्यू होगा और जिसका नहीं पूछ रहा वो कितना हो जाएगा 0, तो y कुछ ना कुछ है लेकिन x का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0। अब कह रहा है कि प्रश्न नंबर ए में कि आप जो है इसको बताइए कि समदूरस्थ है केकरा से, तो आंसर है -5 और -2 से और 3 और -2 से, तो मतलब एक बिंदु है ये, मान के चलो ये P है जिसका निर्देशांक है 0 और y, और इधर मान लो b है और इधर मान लो a है, a बिंदु का निर्देशांक मान लो है -5 और -2 और b का निर्देशांक है 3 और कितना 2, तो कहता है AP की जो दूरी होगी वो बराबर होगा किसके PB की दूरी के, समझ में बता रहा है, ठीक है ना। तो इस बिंदु को देखो क्या मान लिया P, तो यहाँ पर देखो A का निर्देशांक कितना था -5 और -2, P का निर्देशांक 0 और कितना है y, और Q का निर्देशांक कितना है 3 और कितना 2, तो अब कह रहा है क्या AP की बात, AP और PQ ये दोनों आपस में क्या रहेगा बराबर, तो यहाँ निकालेंगे किसका, तो देखो P को माना था ना
पी का निर्देशांक था -5 -2, तो ये हो गया x1 कितना हो गया -5 और y1 कितना हो गया -2 और q कितना माना था y सॉरी 0 और y, तो x2 कितना हो गया 0 और y2 कितना हो गया y। तो डायरेक्ट निकालो पी क्यू का क्या स्क्वायर, या रूट में भी लिख सकता था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर बताओ x1 कितना है माइनस का कितना और x2 कितना हो गया 0 और इसका होल स्क्वायर। y1 देखो कितना है -2 और माइनस का y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो -5 में से 0 गया तो -5 के क्या हो गया स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -a का होल स्क्वायर यानी -2 का -2a हो गया -2 और b खाली कितना हो गया y और प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। तो देखो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया कितना 5 5 दो दूनी के और माइनस माइनस प्लस और दो दूनी के क्या y 4y और प्लस y का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया कितना, पहले वाई स्क्वायर लिखो फिर 4y और 25 और 4 कितना हो गया 29। ये किसका वैल्यू आ गया पी क्यू का। इसी तरीके से हम लोग किसको निकालेंगे पी से लेके किसका बी का। तो इसमें उल्टा पलटा मान दिया है, अच्छा कोई बात नहीं, मान दिए तो यहाँ इसको ए लिखो और इसको क्या लिखो पी, बदल दो तो नाम बदलाएगा वैल्यू थोड़ी बदलाएगा, नाम बदल दो। ये हो गया पी ए का स्क्वायर, कुछ भी मान लेना। चलो हो गया। इसी तरीके से निकालेंगे किसका P से किसका B की दूरी। तो देखो P का निर्देशांक हमारे लिए कितना है 0 और y, तो फिलहाल मान लो x1 इसका कितना है 0 और y1 फिर कितना हो जाएगा y, और B कितना हो गया B है 3 और माइनस का 2, तो मतलब x2 कितना हो गया 3 और y2 हो गया माइनस का 2। तो पी स्क्वायर बराबर फिर वही फॉर्मूला लगाना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर x1 कितना है बोलो 0, x2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर y1 कितना हुआ y और माइनस माइनस प्लस और y2 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 आके 9 a प्लस बी के, तो वाई स्क्वायर फिर दो दूनी के क्या वाई 4y दो दूनी के 4। तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो पहले बैठा लो वाई स्क्वायर प्लस 4y और 9 4 13, यही तुम लोग का। अब ये दोनों वैल्यू क्या करता है, दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ हैं, यही ना लिखल है, तो यहाँ लिखल है एक दूसरे से क्या है, तो समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि जितना पी ए की दूरी है उतनी ही दूरी पर कौन है, तो इसका क्या अर्थ निकल के आता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अर्थात मतलब क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कि पी ए स्क्वायर बराबर है पी बी स्क्वायर के। तो देखो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर प्लस के 4y प्लस 29 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 4y और प्लस के कितना 13। कुछ छूटा है क्या रे, वाई के बाद फिर सब कट जाएगा, कहीं गलती हो रहा है। चलो देखो क्वेश्चन में गलत हो गया था, यहाँ -2 नहीं है क्वेश्चन में, कितना था 2, क्या हुआ अजब हाल है, पागल लोग क्या हो गया रे, डिस्टर्ब हो गया कि चलो इसको यहाँ से फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। y के जगह पर जब 2 हो जाएगा तो फिर यहाँ माइनस का खाली कितना होगा 2, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा कोची का a माइनस बी का होल स्क्वायर के, तो यहाँ खाली हो जाएगा कितना माइनस का कितना 4y।
ठीक, तो प्लस है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। इसमें कौन बड़ा भारी बात है, बनाना उनाना तो है नहीं, खाली दांत दिखा देता है। तो 4y और प्लस कितना हो गया 4y, तो ये हो जाएगा 13 और माइनस कितना हो गया 29, तो 4 और 4 कितना हो गया 8y, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 16, तो 8 दूनी के, तो y बराबर माइनस कितना आ गया। तो देखो तुमको निकालने को भी कहा था, उस बिंदु का निर्देशांक ने, उस बिंदु का निर्देशांक हमारे लिए क्योंकि आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0 और माइनस का कौन की 2। बस देखो आंसर सही है गलत, ठीक है, इतना ही दिया हो रहेगा। अब जस्ट लाइक देखो जैसे 11 का दूसरा का ए अभी बनाए हैं, सेम वैसा ही बनाना है, खाली यहाँ देखो ए कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, इसके जगह पर 6 और 5 यहाँ रख लेना है। बी का देखना है यहाँ -4 3 है, तो इसको हटा के -4 और 3, और बीच वाला निर्देशांक ऐसे ही रखना है 0 और कितना y, और जैसे एकदम ही बनाए हैं सेम वैसे ही बनाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आता क्या, तो दिक्कत नहीं ना। a माइनस बी का हल कर लगा, ठीक तो लिखे थे।
वहाँ माइनस कैसे होगा? हाँ। वहाँ बीच में प्लस होगा ना, जब 16 है तो 16 के बगल में माइनस कैसे कर दी? प्लस में वाई का स्क्वायर होगा और वहाँ माइनस का 6y होगा। हाँ। जगह कम पड़ रहा है तो ऊपर में लिख दो। काटिए कितना बार में देखो पहले, तो आंसर कितना दिखाएगा वहाँ y बराबर? तो y का निर्देशांक कितना आया? 0 और 9। समझ में बता गया? ठीक, तो दिक्कत नहीं। चलो इसके लिए क्लैपिंग बजाओ, कम से कम इतना।